एक्सरसाइज 2.7 और क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 5, जिसमें क्या कहता है कि आपको दो फंक्शंस दिए गए हैं, एक x इज इक्वल टू साइन थीटा और एक y इज इक्वल टू साइन एम थीटा, और शो डैट करना है आपने 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस एक्स वाई वन प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। अब गिवन क्वेश्चन में सबसे पहले समझने की बात यह है व्हाट इज y2 एंड व्हाट इज y1, कि यहाँ y2 से क्या मुराद है और y1 से क्या मुराद है। तो यहाँ जो y2 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यानी जो y2 है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव को यूं भी लिखा जा सकता है, अगर हम यूं भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर। ये रिप्रेजेंटेशन है किसको? वेक्टर को, बना डेरिवेटिव को शो करने का। ये भी शो यही कर रहा है कि आपने डेरिवेटिव कितनी मरतबा लेना है? 2 दफा। ये भी क्या शो कर रहा है? 2 दफा डेरिवेटिव ही लेना है। और ये भी क्या शो कर रहा है? 2 दफा ही डेरिवेटिव लेना है। इसके साथ एक नई चीज है y1। तो y1 का मतलब है कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x। क्या मतलब है इसका? कि आपने एक मर्तबा डेरिवेटिव लेना है कि f ऑफ डैश x, और इसी को आप लिख सकते हैं dy ओवर dx। ये बात समझ आ गया आप लोगों को? अब हमारे पास एक दिया गया फंक्शन x इज इक्वल टू साइन थीटा और एक आप लोगों को दिया गया है y इज इक्वल टू साइन एम थीटा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर कोई एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर कंपोज करेंगे। लाइक जैसे आप लोगों ने 2.3 एक्सरसाइज में पढ़ा था, कंपोजिशन फंक्शन पढ़ा था। ठीक है, अगर हम इन दोनों को सोल्व करते हैं तो आप लोगों को चेन रूल अप्लाई करना होगा dy ओवर dx फाइंड करने के लिए। अदरवाइज क्या है कि आप लोगों ने इन दोनों फंक्शंस को, एक फंक्शन को जब हम दूसरे फंक्शन के अंदर क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो वो फिर क्या कहलाता है? कंपोजिशन फंक्शन कहलाता है। तो अब हम यहाँ ये करने जा रहे हैं कि आपको दिया हुआ वो कहता है कि y बराबर है साइन एम थीटा के, और इधर आपको कहता है कि x बराबर है साइन थीटा से। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? थीटा की वैल्यू। क्या आप इसे लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। बात समझ आ रही है कि x किसके इक्वल है? साइन थीटा के। तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा? साइन इनवर्स x के। अब हमने क्या करना है यहाँ पर कि y इज इक्वल टू साइन m और थीटा की जगह पे पुट कर देंगे साइन इनवर्स x। अब ये आपके पास एक फंक्शन आ गया कि y जो है वो किसके बराबर है? साइन m साइन इनवर्स x। अब y के ऊपर आपने डेरिवेटिव लेना है किसका? x का। किसका लेना है? x का। तो यहां लिखने जा रहा हूं d ओवर dx इंटू y, d ओवर dx साइन m इंटू साइन इनवर्स x। तो आप इसको लिख सकते हैं dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब साइन का डेरिवेटिव जानते हैं क्या होता है? साइन का डेरिवेटिव कोस। यहां क्या आ जाएगा? कोस m साइन इनवर्स x। साइन का डेरिवेटिव क्या आ गया? कोस। और यहाँ m साइन इनवर्स x जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये साइन का क्या है? एंगल है। बात समझ आ रही है? तो हमने सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस। जब हम कोस का डेरिवेटिव ले लिया, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, तो फिर हम किसका डेरिवेटिव लेंगे? एंगल का डेरिवेटिव। तो एंगल हमारे पास क्या है? डी ओवर डी एक्स एम इंटू साइन इनवर्स एक्स। अब आप इसे लिख सकते हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कोस m साइन इनवर्स x। यहां पर m रेस्ट पर आ जाएगा क्योंकि m एक कौन सा नंबर है? कांस्टेंट नंबर है। और साइन इनवर्स का आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है,
अब साइन इनवर्स किसके बराबर होता है? 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। बात समझ आ रही है? और x का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। अब ये जो आपके पास डिनोमिनेटर में आ गया कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको उठा के dy/dx से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप यूं लिख सकते हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx इज इक्वल टू m cos m साइन इनवर्स x। ये स्क्वायर रूट रिमूव करने के लिए क्या कहते हैं? अगली स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्या लेंगे? स्क्वायर लेंगे। यहां हम अगला काम करने जा रहे हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। क्या आ जाएगा जी? 1 माइनस एक्स का स्क्वायर dy/dx और यहाँ क्या आ जाएगा? होल का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m cos m साइन इनवर्स x और इसके बाहर क्या ले लेंगे? स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? जैसे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स का स्क्वायर dy/dx और यहाँ क्या आ जाएगा? होल का स्क्वायर। और इसे आप लिख सकते हैं m का स्क्वायर और इसे आप लिख सकते हैं cos का स्क्वायर m साइन इनवर्स x। यहाँ तक क्लियर है? अब आप इसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स का स्क्वायर dy/dx होल का स्क्वायर। m स्क्वायर क्या आ जाएगा? एज इट इज। आप जानते हैं कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर के। तो यहां आ जाएगा 1 माइनस साइन m साइन इनवर्स x और ऊपर क्या आ जाएगा? होल का स्क्वायर। ये बात क्लियर है? ये हम लोगों ने एक आइडेंटिटी यूज की है। कौन सी भला? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को यूज किया है यहाँ पर, कि हमें पता है कि जो कोस स्क्वायर थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ थीटा से मुराद क्या है? m साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर साइन एज इट इज आ गया और थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दी? m साइन इनवर्स x होल का स्क्वायर। अब जरा यहाँ पे आप देखें 1 माइनस एक्स का स्क्वायर dy/dx होल का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? m का स्क्वायर। यहाँ हमारे पास 1 माइनस, ये अब साइन m साइन इनवर्स x किसके बराबर है? y के। साइन m साइन इनवर्स x किसके बराबर है? y के। अब ये साइन m साइन इनवर्स x की जगह पे क्या पुट कर देंगे? y। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 माइनस y का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे? अगेन डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो यहाँ फिर अगेन यहाँ लिखने जा रहा हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। बात समझ आ रही है? अब इसे हम लोगों ने क्या करना है? डिफरेंशिएट। तो आप यहां लिखने जा रहे हैं d/dx 1 माइनस एक्स का स्क्वायर dy/dx होल का स्क्वायर इज इक्वल टू m का स्क्वायर 1 माइनस y का स्क्वायर। ये दो फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो क्या लगाएंगे? प्रोडक्ट फार्मूला। क्या लगाएंगे? तो एक को रेस्ट पे रखें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? रेस्ट पे d/dx dy/dx होल का स्क्वायर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। यहां पर अब हम dy/dx होल के स्क्वायर को क्या रखेंगे? रेस्ट पर। और डेरिवेटिव लेंगे किसका? d/dx 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर को रेस्ट पे रख देंगे और डेरिवेटिव लेंगे किसका? d/dx
1 माइनस वाई का स्क्वायर। अब गौर से देखें, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, पावर फार्मूला यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? तो सबसे पहले पावर को पीछे, फिर पावर में से क्या करेंगे? कम, तो यानी 2 में से कम करेंगे तो डी वाई ओवर क्या आ जाएगा? डी एक्स। और कल मैंने बताया था जब एक बार डेरिवेटिव लिया हो तो फिर उसके ऊपर दोबारा जब डेरिवेटिव लिया जाता है, यानी अब हमारे पास एक दफा दिया हुआ है कि डी वाई ओवर डी एक्स, इसके ऊपर मजीद हम क्या करने जा रहे हैं? डेरिवेटिव अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये किसके इक्वल होगा? डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर। तो मतलब एक बार पावर को क्या ले गया? पीछे, फिर पावर को में से कम किया और फिर डेरिवेटिव ले रहा हूं किसका? डी वाई ओवर डी एक्स का, जो कि किसके इक्वल होगा? डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर। सबसे पहले पावर को पीछे, फिर पावर में से क्या करना है? कम करना है, और फिर डी वाई ओवर डी एक्स का क्या लेना है? डेरिवेटिव लेना है। तो जो किसके इक्वल है? डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर। अब हम लोगों ने ये प्लस एज इट इज आ जाएगा, और ये डी वाई ओवर होल का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा? एज इट इज। और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। एक्स स्क्वायर का क्या डेरिवेटिव होगा? माइनस 2x इज इक्वल टू m का स्क्वायर, और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। और y स्क्वायर का डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं। अब y को 2 को पीछे, y पीछे, और फिर y का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा? dy ओवर dx। क्लियर है यहां तक कि m स्क्वायर को रेस्ट पे रखा, 1 का डेरिवेटिव 0 आ गया। जब y स्क्वायर का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो पावर पीछे, पावर में से एक कम किया, और फिर y का डेरिवेटिव लिया तो क्या आ गया? dy ओवर dx। अच्छा, अब आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अभी आपको पीछे बताया था जो dy ओवर dx है ये रिप्रेजेंट किसे कर रहा है? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x को। और फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स को क्या लिख सकते हैं? y1। क्या लिख सकते हैं? y1। और जो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है ये किसे? सेकंड है, इसको क्या लिख सकते हैं? y2 लिख सकते हैं, प्लस ये डी वाई ओवर डी एक्स किसे शो कर रहा है? फर्स्ट डेरिवेटिव को। यानी आप इसे क्या लिख सकते हैं? y1 का स्क्वायर। और यहां क्या आ जाएगा? माइनस 2x इज इक्वल टू m का स्क्वायर माइनस 2, और y एज इट इज आ गया। डी वाई ओवर डी एक्स किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट। यहाँ क्या आ गया? माइनस 2y1। यहां तक क्लियर है? अब हमारे पास है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 2y1 y2 माइनस 2x y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस m स्क्वायर 2y y1। अब ये माइनस m स्क्वायर 2y y1, ये माइनस हमने पहले लगा लिया। अब जरा यहां गौर करें, हमारे पास कुछ कॉमन है, 2 इधर भी है और 2 इधर भी है, y1 यहां भी और y1 यहां भी है। मतलब 2y1 को हम क्या ले रहे हैं? कॉमन ले रहे हैं। यहां से हजरत हमने 2y1 बाहर निकाल लिया तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स का स्क्वायर y2, 2 चला गया तो क्या आ जाएगा? x y1। यहां तक क्लियर है? इज इक्वल टू क्या है जी? माइनस m का स्क्वायर 2y y1। तो ये 2y1 से क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ रहा है जी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर y2 x y1 इज इक्वल टू क्या है जी? माइनस m स्क्वायर y। तो आप इसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स का स्क्वायर y2 माइनस x y1, ये वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? m स्क्वायर y। और ये किसके इक्वल है जी? 0 के इक्वल है। तो ये हमारा क्या था? रिक्वायर्ड आंसर था कि हमने प्रूफ करना था कि 1 माइनस एक्स का स्क्वायर y2
माइनस एक्स वाई वन प्लस एम स्क्र वाई किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के। तो ये हमने प्रूव कर दिया।